बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास मैट्रिक की और मैट्रिक का सब्जेक्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स है और उसका यूनिट जो एक्सरसाइज है 21.2 है, जिसके अंदर एक नई टर्म्स मुतारिफ हो रही है आपके पास यहाँ पे, जिसमें वो रिपीटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर। इससे पहले इस तरह का नहीं था कि कोई स्क्वायर का टर्म आ रहा हो हमारे पास या क्यूब आ रहा हो हमारे पास। अगर कहीं स्क्वायर या क्यूब आएगा तो वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर कहलाता है। वो कहलाता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। किसी में भी अगर स्क्वायर वगैरह आ रहा हो या क्यूब आ रहा हो पावर, तो वो कहलाएगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर कहलाएगा। ऐसे केस में हमें थोड़ा सा काफी चेंजिंग करनी पड़ जाएंगी हमें। एक तो ये कि जब उसका हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो उसमें भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या था कि जो भी फैक्टर था वो जैसे कि एक सिंगल था, स्क्वायर वगैरह नहीं था, तो A1 अपॉन दिस वन आता था हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या ये स्क्वायर्स में है तो रिपीटेड है, तो रिपीट मतलब 2 टाइम रिपीट है। अगर 3 है 3 टाइम रिपीट है, तो ये 2 बार आएगा। स्क्वायर है तो 2 बार इस्तेमाल किया जाएगा, एक बार इससे कम पावर के अंदर, एक बार ये एक्चुअल पोजिशन में इस्तेमाल। A1 अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा सिंगल पावर में, यानी कि एक कम है। उसके बाद जो है एक्चुअल जो है उसे एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो क्या होता, पहला जो A1 के नीचे आता वो सिंगल ही होता, A2 के नीचे स्क्वायर होता, लास्ट वन आता A3 वो क्यूब में होता अगर ये क्यूब होता तो। लेकिन यहाँ क्यूब नहीं है। और अगर फर्स्ट करें यहाँ पावर 4 होता तो A1 अपॉन फर्स्ट डिग्री, A1 A2 अपॉन सेकेंड डिग्री, A3 अपॉन थर्ड डिग्री, A4 अपॉन फोर्थ डिग्री। ये याद रखिएगा, ये रिपीटेड किस्म का हमारे पास लीनियर फैक्टर है, तो जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा फैक्टर को। तो हम भी फैक्टर को रिपीट करेंगे जब उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब यहाँ फैक्टराइजेशन में क्या, ये स्क्वायर था तो एक सिंगल आ गया पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, दूसरा वाला जो एग्जिट था वो आ गया। ऐसा नहीं यहाँ क्यूब है तो पहला वाला 1 लगा के दूसरा वाला क्यूब कर दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर क्यूब है तो पहला वाला 1 डिग्री होगा, दूसरा वाला 2 होगा, इनके स्क्वायर होगा, तीसरा वाला क्यूब होगा। याद रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ये एक चीज चेंज हो गई आपकी, पहले इस तरह नहीं थे सवाल, ये इस तरह से अब आ गए सवाल। याद रख लीजिए, दोबारा दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, कि अगर किसी का पावर स्क्वायर क्यूब या फोर्थ आ रहा है तो हमसे क्या करेंगे, उसको रिपीट करते जाएंगे, एक एक डिग्री बढ़ाते जाएंगे जब तक वो खुद ना आ जाए उसका पावर। यहाँ स्क्वायर था तो एक कम किया, सिंगल किया पहले, उसके बाद स्क्वायर किया तो रिपीट होके यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी प्रैक्टिस करेंगे पूरी एक्सरसाइज की तो आपको समझ में और बेहतर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन आ रहा है तो हम उसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेते हैं तो हम जानते हैं हमें क्या करना पड़ता है, जो नीचे वाले होते हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो ये सिंगल पावर, ये स्क्वायर पावर, तो स्क्वायर ही आ जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ पे सिंगल पावर है तो कितनी कम पड़ रहा है, एक ब्रैकेट का कमी हो रही है, वो ब्रैकेट पर मल्टीप्लाई कर देगा एलसीएम पूरा करने के लिए, एक्स प्लस वन। यहाँ पे पूरा का पूरा सेम है, स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में सेम है, तो पहला कुछ भी जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की, एसिड आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे आप डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ऊपर के न्यूमरेटर्स आपके पास आ जाएगी। पहली चीज तो आपको पता चली कि रिपीटेड किस्म का जो फैक्टर था उसको आपने चेंज तरीके से किया। ठीक है, रिपीटेड फैक्टर था तो चेंज, एक चीज तो आपकी ये हो गई। सेकंड चीज क्या है इसकी, सेकंड चीज ये है कि अब अगर यहाँ पे जो फैक्टर आ या इस तरह से जो इक्वेशन आ रही है इसमें, अब आप देख सकते हैं इसमें क्या आ रहा है हमारे पास। अगर हम इलिमिनेट करना चाहें पहले की तरह, इस तरह पहले क्या करते थे, A1 मालूम करना होता था तो A2 को इलिमिनेट करते थे, जब A2 को मालूम करना होता था A1 को इलिमिनेट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप x की वैल्यू को A1 को इलिमिनेट करेंगे तो A2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये यहाँ से तो ये पॉसिबल है, यहाँ वाले स्टेप पे तो आपके पास ये पॉसिबल है कि अगर उसको आप, लेकिन आगे जाके कुछ सवाल ऐसे आ जाएंगे जिसमें हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम किस तरह से उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नई एक पैटर्न, एक नया तरीकाकार आपको बताया गया बुक के अंदर, कि उसको वो आपको याद रहना चाहिए। जो पहले 21.1 में क्या था कि आप किस तरह से A1 को एलिमिनेट करते थे तो A2 निकाल लेते थे, तो A2 एलिमिनेट करते थे तो A1 निकालते थे। लेकिन बाज़ चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं तो वो हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो एक नया टेक्निक सिखाई जा रही है आपको कि इस वाले को आप मल्टीप्लाई करके इसको बिल्कुल ओपन कर लें, खोल लें यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है कि ये जो टर्म्स आ गई आपके पास, तो ये वेरिएबल्स हैं। एक्स जो है एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल यहाँ, ये 3 कांस्टेंट है, A1 भी कांस्टेंट है और ये A2 भी कांस्टेंट है। तो ये वेरिएबल को जो है उसके कोफिशिएंट को उसके साथ कंपेयर कर लेंगे आप, इसको कहते हैं इक्वेटिंग। बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर यहाँ पे एक्स है तो एक्स को कर ले, अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर को करते, वॉट एवर जो भी होता है। ये एक बेसिक्स, एक आसान सा सवाल दिया हुआ है आपको समझने के लिए। यहाँ पे एक्स को क्या कर रहे हैं हम, इक्वेटिंग कर रहे हैं,
उसके कोफिशिएंट को दूसरी साइड के कोफिशिएंट के साथ। तो बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2 में जहाँ चाहे x है उसको इक्वेट करें। तो एक लेफ्ट साइड पे 4x है, 4x लिख दिया, समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको। इक्वेटिंग मतलब होता है कि वो खत्म हो गया। कोफिशिएंट लेते हैं, सिर्फ 4 ले लें, वहां से a1 ले सकते हैं। दिखाया कि 4x को लिया है हमने और a1 को लिया, सिर्फ समझाने के लिए आपको। क्या हो गया, a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 4 आ गया। अब जाहिर बात है दूसरा फैक्टर कौन सा आपका, दूसरा कांस्टेंट वाला है, ये कांस्टेंट है, ये इसमें वेरिएबल नहीं है। दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे ये है। पहले में हमने कोफिशिएंट लिया हमारा x वाला इक्वेटिंग करने के लिए, अब कांस्टेंट को ले रहे हैं। तो कांस्टेंट वहाँ पे क्या थे, a1 प्लस a2 था, a1 प्लस a2 है, यहाँ पे -3, -3 अपनी जगह पे, -3 अपनी जगह पे, a1 प्लस a2। a1 के लिए हम जानते भी निकालिए हमने, 4 निकली है, तो a के लिए 4 निकली है, तो 4 से पुट कर दिया, 4 प्लस का है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 7। तो इक्वेशन 1 बिकम्स किस तरह हो जाएगी, इक्वेशन 1 में ये सवाल जो हमारे पास जो था ये इस तरह से था कि इसका हमने आगे रिपीटिंग फैक्टर के साथ उसके बना रखे थे, a1 अपॉन दिस, a2 अपॉन दिस था। तो a1 की जगह क्या थी हमारे पास, वो 4 आई हुई थी वैल्यू, तो वो 4 पुट कर दी, a2 की वैल्यू क्या, -7, -7। तो ये रिपीट एज इट कर दिया, ये माइनस प्लस माइनस होगा, ये आपके पास आंसर है। देखें सवाल को अच्छी तरह समझ लें, कर किया कुछ भी नहीं है हमने इसके अंदर, सिर्फ हमने क्या किया, ये तो पुराना तरीका था कि उसमें a1 a2 a3 इस तरह से करते थे, लेकिन ये रिपीटिंग किस्म का एक फैक्टर आया हुआ था। फैक्टर जो था, लीनियर फैक्टर जो था वो रिपीटेड था, तो उसमें अगर स्क्वायर है तो एक सिंगल फिर एक स्क्वायर हो जाएगा, अगर क्यूब होता तो एक सिंगल एक स्क्वायर फिर एक क्यूब आता। यहाँ पे स्क्वायर में था तो सिंगल और एक स्क्वायर में आ गया, ठीक है। ये सिर्फ एक चीज चेंज यहाँ थी आपके पास, कि आप उसको रिपीट करेंगे। बाकी ये एलसीएम है, ये आप निकालना जानते हैं। उसके बाद क्या है कि आप जब एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ तो एलिमिनेट करना आसान था आपके लिए अगर चाहते तो, लेकिन आगे के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए अब यही सिखा दिया कि हमने कोफिशिएंट के जरिए इक्वेटिंग कर सकते हैं बोथ साइड को, यानी कंपेयर कर सकते हैं वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कर सकते हैं। इस तरह इफ एंड ओनली इफ बनाते थे हम फार्मूला, इसी तरीके से यहाँ पे इक्वेटिंग किया हमने, ये एक नई चीज सीखी। ये जो a1 x था इसको इक्वेट कर दिया, देखिए x वेरिएबल को x वेरिएबल के साथ इक्वेट कर दिया। अब जरूरी नहीं है एक एक, कहीं पे 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे इनको इक्वेट कर दिया, ले लिया। इक्वेट मतलब होता है कि इसका कोफिशिएंट उसका कोफिशिएंट ले रहे हैं, समझाने के लिए x लगा दिया था। a1 आ गया, a1 आ गया, तो a1 की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर भी। तो वहाँ पे उसको पहले प्लस से कांस्टेंट को ले लेंगे। उससे पहले हिस्से में क्या गया, इसका जो कांस्टेंट था a1 प्लस a2, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, और ये -3 है कांस्टेंट, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये दोनों ही आ गए। ठीक है, उसके बाद a1 की वैल्यू पुट करके ये निकाल लिया। ये पुराना तरीका आता है, a1 की जगह a1 की वैल्यू, a2 की जगह a2 की वैल्यू पुट। देखें क्वेश्चन 2 में आते हैं, इसमें थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको आइडिया। ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल, लेकिन नीचे फैक्टर बने हुए हैं। फैक्टर जो बने हुए हैं, एक स्क्वायर बना हुआ है, एक सिंगल बना हुआ है। हम जानते हैं कि जो स्क्वायर वाला होता है, हम इसको ये स्क्वायर या क्यूब वाले को रिपीट करते हैं। तो भाई कहता है यूजिंग partial fraction rule, repeated factor in denominator, फ्रैक्शन के अंदर रिपीटेड फैक्टर हैं डिनोमिनेटर के अंदर, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो सवाल है आपके पास, ये स्क्वायर में था, a1 के नीचे एक बार सिंगल और a2 के नीचे वो स्क्वायर में आ जाएगा, एक काम फिर एक बढ़ जाएगा। ये नॉर्मल है, इसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो ये सिंपल ही आ जाएगा a3 के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ये सवाल एसिड उतारा और इनका मैंने लिया एलसीएम, 1/x का, a2/x स्क्वायर का, a3/x+3 का। जब एलसीएम लिया तो ये तो दोनों ही है, यानी कि ये समझ लें कि ये दोनों को ऐसे नहीं क्यूब कर देंगे, क्यूब नहीं करेंगे, बेवकूफी होगी। ठीक है, ये क्यूब नहीं करेंगे इसको, सिंपल रहने देंगे इसको। यानी कि यानी कि ये समझें कि ये स्क्वायर, यहाँ पे ज़ाहिर बात है अगर इन दोनों का एलसीएम लूंगा मैं, एक्स स्क्वायर का और x+1 का, तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर और इनका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर और यही ब्रेकेट आ जाएगा। यहाँ पर कमी किसकी आएगी, एक्स की कमी आएगी, वो हम एक्स ऊपर लिख सकते हैं। और कमी किसकी आएगी, इसकी आएगी, एलसीएम पूरा करने के लिए x+3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ब्रेकेट x+3 है। तो इसका एलसीएम यहाँ पूरा कैसे करेंगे, एक x चाहिए और एक ही ब्रैकेट चाहिए, तो ये x और एक ब्रैकेट ऊपर चला गया। स्क्वायर मौजूद है तो यहाँ ब्रैकेट में से सिर्फ एलसीएम में से ब्रैकेट की कमी होगी, ब्रैकेट ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर की कमी पड़ेगी, एलसीएम पूरा करने के लिए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने a1 x मल्टीप्लाई किया x से, तो a1 अपनी जगह x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। a1 को 3 से किया तो 3a1 और x बाहर था तो x भी आ गया उसके साथ। a2 x है तो a2 x हो जाएगा, a2 को 3 से करेंगे तो 3a2 हो जाएगा। ये a3 x स्क्वायर है, a3 x स्क्वायर सिंपल गया। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, ये स्क्वायर की टर्म्स थी, ये स्क्वायर की टर्म्स थी, इनको एक तरफ कर लिया। ये सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, इनको एक साथ कर दिया, यानी कि एक्स एक्स को एक साथ कर दिया, एक्स स्क्वायर को एक साथ कर दिया, क्योंकि हम इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेटिंग करने के लिए हमें इनका एक तरफ होना जरूरी है। हम दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालना है, तो a1 प्लस a3 हो गया। इनमें से इक्वेटिंग करने के लिए x चाहिए, तो x को कॉमन निकालना है, तो क्या बचेगा 3a1 प्लस a2 हो जाएगा। बस ये तो सिंपल है, बगैर वेरिएबल के लिए। अब इक्वेटिंग कर सकते हैं आप। इक्वेटिंग करेंगे किसको? बाय इक्वेटिंग कांस्टेंट इन इक्वेशन 2। कांस्टेंट ये है, अब इसमें a1 आ रहा है, इसमें भी a1 आ रहा है, तो ये तो इजी नहीं होगा। पहले a2 को यहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो ये इसको इक्वेट, ये कांस्टेंट है तो ये इक्वेट होगा सिर्फ 3 के साथ। 3 एक तरफ आ गया और क्या आ गया 3a1 आ गया, 3 कैंसिल हो गया, a2 क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, चाहे स्क्वायर वाले को कंपेयर करें, चाहे आप इसको। अभी 2 वाला आया हुआ है हमारे पास, तो बेहतर है हम किसको कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें, क्योंकि 2 वाली वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो x को कंपेयर कर लेंगे 7x के साथ, ये x की जो टर्म है इसको कंपेयर करेंगे 7 के साथ, इसलिए कि a2 का आंसर आ चुका है, यहाँ पे a2 नहीं है, यहाँ पे a1 a3। तो इक्वेट किया हमने x को, तो x जो था यहाँ पे, x यहाँ पे ये था हमारे पास 3a1 प्लस 2, इसको इक्वेट कर देंगे 7 के साथ। दिखा दिया मैंने x, लेकिन x इक्वल हो जाता है तो कैंसिल हुआ होता है वो एक्चुअली। तो या तो सर 7 इज इक्वल टू क्या होगा 3a1 प्लस a2। a2 के लिए आप जानते हैं 1 पुट निकाल दिया भी आपने, तो उसकी वैल्यू 1 पुट कर दें यहाँ पे, 3a1 प्लस 1 हो गया। 1 प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा 2 आ जाएगा, तो a1 आ गया। अब a1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं जब आप कंपेयर करेंगे इसको स्क्वायर वाले को किसके साथ, इस स्क्वायर वाले के साथ, वहाँ पे a3 आ जाएगा। a1 प्लस a3 इक्वेटिंग कर रहे हैं कोफिशिएंट को स्क्वायर वाले को, तो a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 1। तो वहाँ पे क्या है देख लीजिए दोबारा, यहाँ पे वन है, कोफिशिएंट क्या है स्क्वायर का 1 है, ये 1 को कंपेयर कर लेंगे 1 प्लस 3, a1 प्लस a3 से। a1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a1 प्लस a3। a1 के लिए निकाल चुके हैं आप, वो 2 निकली थी आपके पास, तो 2 पुट कर दें, तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो a3 का जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। a1 a2 a3 के लिए पुट कर दें क्वेश्चन 1 में, तो ज़ाहिर बात है a1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर, a2 अपॉन ये सेम रिपीटेड हुआ होता है, और a3 अपॉन द लास्ट वन। a3 माइनस 1 था वो तो माइनस हो गया, बाकी a1 जो था वो 2 था, a2 1 था हमारे पास, तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, ये आंसर आ गया। देखिए मुझे समझाना चाह रहा था मैं, इसमें थोड़ा सी डिफिकल्टी महसूस कर रहा था, मैंने उसको लिखा नहीं आपको, लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें बना लिया था कि किस तरह से आप एलसीएम को देख सकते हैं। आप पहले सवाल देखिए, उसका एलसीएम को समझाएंगे, वो वहाँ पे भी आपकी हेल्पफुल होगा। क्या होगा, ये ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे क्यूबिक दे दिया पावर। क्यूबिक का मतलब क्या है कि ऊपर का तो वेरिएबल जो भी पॉलिनोमियल वो अपनी जगह पे है, लेकिन क्या करेंगे a1 अपॉन फर्स्ट टर्म फर्स्ट पावर, फिर a2 अपॉन एक बढ़ा देंगे स्क्वायर, a3 अपॉन थर्ड वन तो सेम हो गया, रिपीट हो गया उसका। ठीक है, अब मैंने इसको समझाने के लिए कि अगर फर्ज कर लिया ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, तो कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम, तो यहाँ देख सकते हैं एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, एक्स वन ज़ा एक्स, एक्स एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ज़ा एक्स क्यूब, वन ऐसे आ जाएगा, एक्स वन ज़ा एक्स, एक्स एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा वन ऐसे ये अब एक्स है, तो एक्स वन ज़ा एक्स, तो एक्स 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 तीनों एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। यहाँ पे भी यही है कि अगर फर्ज ये एक्स है, ये एक्स था, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, पावर क्या आएगा एक्स क्यूब ही आएगा, जो बड़ी पावर है वही आती है। ये मैं पहले दिखा नहीं सका था दो पार्ट में आपको, यहाँ मैंने बना लिया था ताकि आपको परेशानी ना हो समझने के अंदर। तो रिपीटेड में क्या है कि जो मैक्सिमम पावर है वही आ जाएगा उसका एलसीएम। यहाँ सिंगल है तो यहाँ स्क्वायर चला जाएगा ऊपर ब्रैकेट, तो स्क्वायर का हो गया, ये स्क्वायर है तो ऊपर सिंगल का ब्रैकेट, यहाँ क्यूब है तो यहाँ सिंगल ही रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा, यही रहेगा।
तो ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, इसको कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पे सिर्फ इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फॉर्मूले का 2, और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s हो जाएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर 4। ठीक है, ये एज इट रहा, ये एज इट रहा, A2 वही है, ये भी A2 है, याद रखिएगा। इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे ये एज इट रहा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, A1 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से तो A1 एक्स स्क्वायर, A1 को मल्टीप्लाई किया माइनस 4x है तो माइनस का 4 A1 आ गया, A1 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 4 A1 आ गया। यहाँ A2 को मल्टीप्लाई किया कैसे, x से, तो मैंने ब्रैकेट प्लस करके दिखा दिया, A2 को मल्टीप्लाई किया x से तो A2x हो गया, A2 को जब 2 से किया तो माइनस का 2 A2 हो गया, ये प्लस का A3 बचा था तो प्लस का A3 हो गया, तो यहाँ से ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं ये तो स्क्वायर की एक ही टर्म है, A1 एक्स स्क्वायर, तो ये एक ही लिखिए, एक्स वाली टर्म एक यहाँ पर है और एक टर्म यहाँ पर है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, तो माइनस का 4A1 एक्स माइनस का 4A1 एक्स और दूसरा क्या है A2 एक्स, तो प्लस का A2 एक्स, बचा कौन सा 4A1 4A1 2A2 2A2 A3 A3, देखिए ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तीनों एक साथ लिखिए इक्वेटिंग करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ रूल सीखा है कि हमें इक्वेटिंग करना होता है एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट को, जिससे हमारा आंसर पहले निकला है, पहले उसी को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसको मैंने पहले दिखा दिया, A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है कि इनमें से दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस कॉमन निकल गया तो ये रकम प्लस की हो गई और ये जो था प्लस ये माइनस का हो गया A2, दोनों का जो x था वो उस तरफ दिखा दिया मैंने कॉमन निकाल दिया, ये कांस्टेंट अपनी जगह रहे। अब ये स्क्वायर वाला इस स्क्वायर वाले के साथ होगा, सिंगल टर्म है तो ये आसानी के साथ A1 निकल सकता है। ठीक है, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन बोथ साइड के अंदर क्या होगा, A1 इज इक्वल टू 5 पे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू A1 या A1 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब हमारे पास इक्वेट करेंगे x को, x ये है हमारे पास पूरा माइनस के साथ, तो x नहीं आएगा, ये पूरी टर्म यहाँ से माइनस के साथ, ये x नहीं आएगा, इसका माइनस 30 आ जाएगा, तो x की वैल्यू को x के साथ इक्वेट करेंगे, तो 30 एक तरफ होगा, एक तरफ 4a माइनस का A2 होगा, तो यहाँ पे 4A1 माइनस का A2, एक तरफ 30 है माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 30 अपनी जगह 4A1 माइनस का A2, A1 वैल्यू निकाल चुके हैं अभी, आप 5 आया था तो A1 वैल्यू 5 फोल्ड कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी आपने, 5 फोर से कितना जगह 20 जगह 20 बच जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा कितना बचेगा 10 बचेगा, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस का A2 नहीं होता, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस वहाँ शुरू हो जाएगा माइनस का 10। अब आपके पास इक्वेशन इक्वेटिंग करेंगे, एक तरफ कांस्टेंट बचे थे वहाँ पे और एक तरफ 44 बचा था, देख लीजिए इसको, एक तरफ 44 बचा हुआ है आपका कांस्टेंट और दूसरी तरफ ये 4A1 माइनस 2A2 A3 में कहीं पर भी कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है 44, इनको हम यहाँ पे ले लेंगे, उनको इक्वेट कर लिया हमने, यहाँ पे हमने A1 की वैल्यू जानते हैं 5 निकाली थी पहले, A2 की माइनस 10 निकाली थी, तो A1 की जगह A1 की रख दी, A2 की जगह A2 की माइनस 10 रख दी, और फिर अपनी जगह पे 5 4 20 माइनस माइनस प्लस होगा 20 हो जाएगा, 20 40 हो गया, 40 वहाँ चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 40 44 में से माइनस 40 गया तो 4 बचेगा, तो तीनों ही आ गया आंसर। हम जानते हैं कि ए अपॉन फर्स्ट टर्म एक क्यूब है, तो एक बार सिंगल में होगा पावर, एक बार स्क्वायर में होगा, एक बार क्यूब में होगा, तो A1 में 5 निकाला था 5 पुट कर दिया, A2 माइनस में निकाला था माइनस 10 पुट कर दिया, A3 4 निकाला था 4, प्लस माइनस माइनस, तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया और ये आपका आंसर है। देखिए इसके बाद दोबारा देखा है मैंने उसी चीज को, अब यहाँ देखें ये पॉलिनोमियल ऊपर है, नीचे ये जो फैक्टर है ये रिपीटेड नहीं है, x माइनस 5 इसकी पावर 1 ही, ये रिपीटेड नहीं है, जिसपे पावर स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह होगी वो रिपीटेड कहलाता है, इसको रिपीट करेंगे। ठीक, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, तो सवाल अपनी जगह लिखा हुआ है, फर्स्ट फैक्टर है वो A1 के नीचे आ गया, तो सेकंड पे फैक्टर है ये तो है रिपीटिंग वाला, रिपीटिंग है तो क्या करेंगे, एक बार सिंगल में आएगा फिर एक बार क्या आएगा एज इट आएगा रिपीट हो, तो एक A1 तो आ गया पहला वाला x माइनस 5 आ गया, A2 में क्या आएगा सिंगल पावर और A3 में क्या आएगा स्क्वायर, A2 में सिंगल पावर A3 में स्क्वायर, इक्वेशन 1 कह दिया इसको। वही तरीकाकार एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, अब मैंने देखें समझाने के लिए दिखाया, अगर एक जगह x है और एक स्क्वायर है तो x बन जाए x और x x है x स्क्वायर, वरना अपनी जगह पे x बन जाए x x उल्टा करेंगे तो क्या होगा वो x स्क्वायर आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये समझाने के लिए अलग से लग गया।
एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर जाएगा। और देखें एक्स स्क्वायर और एक्स को हम ले रहे हैं तो वही आ जाता है जो मैक्सिमम पावर होता है। अब ये तो डिफरेंट है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि मैच नहीं होता। ये कॉमन होते हैं, कॉमन में क्या है, जब उनको एलसीएम निकालेंगे एक्स और एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही निकलता है हमारे पास, मैक्सिमम पावर वही आ जाएगी। अब यहाँ पे एलसीएम में ये तो पूरा है, स्क्वायर का ब्रैकेट नहीं है पूरा, स्क्वायर का ब्रैकेट ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट है, ये तो नहीं है यार एलसीएम वाला हमारे पास, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई किया। सिंगल है तो एक ब्रैकेट और चाहिए होगा इसको एक्स प्लस टू का, तो वो भी एक्स प्लस टू का मल्टीप्लाई। यहाँ स्क्वायर का ब्रैकेट है तो यहाँ पे सिर्फ ये जो हमारा रिमेनिंग है वाला ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा एलसीएम पूरा करने के लिए। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया हमारे पास। ये जो था इसमें मैंने स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, एक्स का एक्स स्क्वायर, टू का फोर स्क्वायर, फिर फर्स्ट सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूले का टू, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स और सेकंड टर्म में टू, टू टू ज़ा फोर एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या ए टू अपनी जगह रहने दिया, ये एक्स को एक्स में मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स को टू से किया तो टू एक्स हो गया, माइनस फाइव को जब एक्स से किया तो माइनस का फाइव एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस और फाइव टू ज़ा कितना हो गया 10 हो गया, और इसको एज इट रहने दिया यहाँ पे। डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया था, ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला सब किया, इनको दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या किया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया अपने आसानी के लिए, क्यों करना चाहेंगे वो बताऊंगा अभी आपको। फिलहाल क्या है कि इसको इक्वेटिंग कराने इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए वन को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ए वन एक्स स्क्वायर, ए वन को जब फोर एक्स से करेंगे तो फोर ए वन एक्स हो जाएगा, जब ए वन को फोर से करेंगे तो फोर ए वन, ए टू को जब स्क्वायर से करेंगे प्लस करके दिखा दिया, ए टू को जो एक्स स्क्वायर से करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या किया इसको सिर्फ सॉल्व कर लिया हमने, ए टू ऐसे लिख दिया, ये जो थे हमारे पास माइनस थ्री माइनस फाइव एक्स और टू एक्स जो था इनमें से बचेगा माइनस का थ्री एक्स। इसको फिलहाल अभी सॉल्व नहीं किया, इसको ऐसे ही इतना ही सॉल्व किया इसका मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला। बाकी यहाँ पे ए थ्री एक्स माइनस फाइव ऐसे लिख दिया आपका। अब ये तो ओपन कर चुके थे आप, ये मैंने एज इट दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ए टू मल्टीप्लाई किया जब एक्स स्क्वायर से, तो ए टू एक्स स्क्वायर हो गया, ए टू को माइनस थ्री एक्स से करेंगे तो माइनस थ्री ए टू एक्स हो जाएगा, ए टू को माइनस टेन से करेंगे तो माइनस टेन ए टू हो जाएगा, ए थ्री को एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए थ्री एक्स हो जाएगा, ए थ्री को माइनस फाइव से करेंगे तो माइनस का फाइव ए थ्री। इसके बाद हमने यानी सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्क्वायर के जो थे उनको एक तरफ करेंगे, ए वन एक्स स्क्वायर ए टू एक्स स्क्वायर, बाद में फिर एक्स 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 इनको भी आपस में एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर की तरफ कर लिए, एक्स 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 वाले तीनों को एक तरफ कर लिए। जो कांस्टेंट बचे थे, कांस्टेंट कौन कौन से बचे थे, ये फोर ए वन होता था, माइनस का टेन ए टू था, फाइव था, तो फोर ए वन माइनस का फाइव माइनस का टेन ए टू माइनस का फाइव ए थ्री, ये कांस्टेंट, ये तीनों को तीनों कांस्टेंट ऐसे ही आ गए। ये फोर ए वन एक्स था, फोर ए वन एक्स था, माइनस का थ्री ए टू एक्स था, माइनस का थ्री ए टू एक्स था, ए थ्री एक्स है तो ए थ्री एक्स है, यानी कि एक्स वाले स्क्वायर वाले एक तरफ कर लिए, एक्स वाले एक तरफ कर लिए, कांस्टेंट एक तरफ कर लिए। इन दोनों में से एक्स कॉमन निकाल लिया तो ए वन प्लस ए टू अच्छा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ से तीनों में से x आएगा, फोर ए वन अंदर आ जाएगा, माइनस का थ्री ए टू अंदर आ जाएगा, ए थ्री अंदर आ जाएगा, x तीनों का जो है इन तीनों का जो x वो बाहर आ जाएगा। ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा लेकिन ब्रैकेट में शो कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसलिए उसको इक्वेशन वन दिया था, पहले इक्वेशन टू दिया था इसलिए कि आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था मेरे को। यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम आ गया, ए वन और ए टू जो है यहाँ पर भी ए वन ए टू ए थ्री है, ए वन ए टू ए थ्री है, मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, मैं इनको क्या कहते हैं आप इक्वेट करूँ। तो बेहतर है मैं उसी को जो मैंने पहले आपको इक्वेशन टू दिखाई थी उसी को दिखाता हूँ आपको। और मैंने इक्वेशन टू इसलिए दिखाई थी कि इसके अंदर एलिमिनेट हो सकता है, ए थ्री जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं उसको हम, अब यहाँ पे एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, उसमें क्या है एक्स माइनस फाइव है, इसके साथ क्या है एक्स माइनस फाइव है। तो अगर पूरी इक्वेशन के अंदर हम पुट कर दें, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, to determine the constant a1 a2 a3 a1 a2 a3 को choose the value of x, x की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे from first factor of the denominator, डिनोमिनेटर का जो पहला फैक्टर था, डिनोमिनेटर का पहला फैक्टर मेरे पास सवाल के अंदर ये था x माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव का मतलब ये x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो का मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू फाइव। ये कहता है कि आप पुट कर दें x माइनस फाइव वाली वैल्यू में से x इज इक्वल टू फाइव को किसमें, इक्वेशन नंबर टू में। इक्वेशन नंबर टू क्यों, ताकि मेरा ये एलिमिनेट हो जाए, यहाँ से मैं एलिमिनेट कर सकूं किसको, ए थ्री को एलिमिनेट कर सकूं, ठीक है। और क्या क्या एलिमिनेट होगा उसमें, और से देख सकते हैं, हम एलिमिनेट जब करते थे तो उसमें रूल लगाते थे,
एक तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 में तो 5 जाएगा, तो A3 तो हो गया एलिमिनेट। यहाँ सारे ही प्लस के हैं, इनमें से कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा, A1 रहेगा, ठीक है ना, ये जो भी वाट एवर, लेकिन A1 रहेगा। अब A2 क्या एलिमिनेट हो सकेगा? x इज इक्वल टू जो 5 हम यहाँ पुट कर रहे थे, तो 5 यहाँ पुट करेंगे, 5 यहाँ, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है, 25 अपनी जगह पे, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, ठीक है, एक 5 यहाँ पुट करेंगे तो 5 टू हो जाएगा 10, प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल, और एक 5 यहाँ पुट करेंगे तो 5 5 हो जाएगा 25, माइनस का एक प्लस का, सुना, A3 के साथ साथ A2 भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो मुझे ये फायदा हो जाएगा। वैसे डिफिकल्ट होता है एलिमिनेट करना इस रूल के अंदर, लेकिन यह है कि यहाँ पे एक वेरिएबल को निकाल, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट को निकाल सकते हैं एलिमिनेट करके, तो एलिमिनेट करेंगे हम इक्वेशन 2 में। यहाँ पे भी x था 5, यहाँ पे x था 5, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, जहाँ जहाँ x हुआ मैंने 5 लगा दिया, यहाँ पे x 5 में तो 5 गया, 0, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ देखें 18 अपनी जगह पे, 21 को जब 5 में करेंगे 105 हो जाएगा, माइनस अपनी जगह 5 का स्क्वायर 25, A1 अपनी जगह 5 का स्क्वायर 25, 5 4 20, और ये 4 अपनी जगह पे, ठीक है, सारे प्लस के, ये कोई एलिमिनेट नहीं होगा। A2 अपनी जगह पे 5 का स्क्वायर 25, 5 2 10 प्लस का 10, 5 5 25, माइनस का 25, माइनस का 10 है तो माइनस का 10, यहाँ देखें ये माइनस का 10 प्लस का 10 कैंसिल, 0, 25 में 25 0, 0 में किसी मल्टीप्लाई करेगा तो उसको भी 0 कर देगा, ठीक है, यहाँ तो मैंने दिखा दिया कि ये कैंसिल में 0 हो गया, तो एक 0 इसने भी दे दिया, एक 0 ये। अब ये क्या है, 25 25 20 और ये 4 जमा किया 49 हो गया, 18 और 105 को जमा किया, उसके बाद माइनस का 25 को, तो 98 आ गया। A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98 को 49 मल्टीप्लाई कर रहा है, वो 98 को जाके डिवाइड कर देगा, 49 1 जा 49 2 जा, A2 आपके पास आ गया। अब A2 आपके पास आ चुका है, तो A2 का क्या करेंगे आप, जो आपने यहाँ थर्ड इक्वेशन बनाई थी आपने, अब इसको इक्वेट कर लेंगे स्क्वायर वाले को, किसके साथ, स्क्वायर वाला, ये 18 नहीं, स्क्वायर वाले को किससे करेंगे, 80 स्क्वायर वाले से करेंगे, -1 है, -1 बराबर होगा A1 A2, A1 प्लस A2, तो जब हम करेंगे उसको -1 बराबर हो जाएगा A1 A2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो A1 की वैल्यू 2 है, तो 2 पुट कर दी, 2 प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो -1 तो पहले ही था वहाँ पे, ये -2 तो हो गया माइनस का 3, A1, अब ज़ाहिर है आपने A1 A2 निकाल चुके हैं, अब प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, अब वही क्वेश्चन 3 को इस्तेमाल कीजिए, अब इक्वेट कीजिए x वाले को, किससे इक्वेट कीजिए, x से, 21 बराबर हो जाएगा 4A1 माइनस 3A2 प्लस का A3 के साथ, 21 बराबर हो जाएगा, तो इक्वेट करेंगे इस वाले को, 21 बराबर हो जाएगा 4A1 माइनस 3A2 प्लस का A3, A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू -3 है, इनको पुट कर दें यहाँ पे, 21 अपनी जगह पे, 4 अपनी जगह पे, A1 की जगह क्या जगह 2 आ गया, A2 की जगह पे -3 आ गया, A3 अपनी जगह पर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 21 अपनी जगह पे, 2 4 से 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा, 8 और 9 दोनों वहाँ चले जाएंगे, A3 उधर रह जाएगा, तो हम इनको प्लस माइनस करें तो क्या बचेगा, 4 बचेगा हमारे पास। क्वेश्चन 1 क्या हो जाएगी, ये जो भी कुछ था, A1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर था, A2 अपॉन सिंगल पावर वाला फैक्टर था, A3 अपॉन क्या था, स्क्वायर वाला फैक्टर था लास्ट वाला, A3 आ गया 4, तो 4 लगा दिया, A2 आया था 2, A3 आया था माइनस का 3, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे क्या दिखाया इसने, क्यूब दिखा दिया, जब क्यूब दिखा दिया तो क्यूब में क्या करेंगे हमें पता है, क्यूब बराबर होगा x1 अपॉन फर्स्ट पावर के फर्स्ट डिग्री के, x2 अपॉन सेकेंड डिग्री के, x3 अपॉन थर्ड के, ये पहला क्यूब है तो रिपीट हो गया, तो इट सेल्फ लास्ट में खुद भी आएगा, ऐसा नहीं कि मैंने सिंगल यहाँ कर दिया स्क्वायर यहाँ कर दिया तो क्यूब हो गए मेरे पूरे, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि आपने क्यूब कह रहे हैं तो एक सिंगल एक स्क्वायर कर दिया तो बराबर हो गया, ऐसा नहीं होगा, वो खुद भी रिपीट होगा इटसेल्फ, जिस तरह से हम सेट बनाते थे, जिसमें सेट में क्या करते थे, इम्प्रॉपर भी ऑटोमेटिकल आता था, जिस तरह से रिपीटिंग में क्या होगा, ये खुद भी वापस आएगा। मैंने दिखा दिया यहाँ पे, मैंने कंसिडर कराया कि फर्स्ट क्या ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, इन सेम सेम है ना तीनों, इसको फर्स्ट क्या ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर हुआ तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया, अगर इस तरह से होता तो हम कैसे निकालते थे, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो एक्स बन जाए एक्स, एक्स 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 स्क्वायर जाए एक्स क्यूब, वन एसिड हो गया, एक्स वन जा एक्स, एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये वन ऐसे ही, ये वन ऐसे ही, एक्स वन जा एक्स, तीनों एक्स को मल्टीप्लाई करें, एक्स 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 क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया,
इसका मतलब इनमें अगर जब एलसीएम निकालेंगे एक्स प्लस वन स्क्वायर एक्स प्लस वन क्यूब का, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें क्यूब में लेना पड़ेगा और तो मैक्सिमम पावर वही आ जाएगा। अब यहाँ सिंगल है तो स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो सिंगल ऊपर आ जाएगा, यहाँ क्यूब खुद मौजूद है ऊपर, खुद ऐसे रहेगा। ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, इस ऊपर का डिनोमिनेटर ऐसे आ गया, ये पूरा डिनोमिनेटर मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। ये स्क्वायर था तो फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस माइनस फॉर्मूला का 2, फर्स्ट सेकंड टर्म मल्टीप्लाई किया तो एक्स ही आएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बन जाता है। ये प्लस ये ऐसे लिख दिया x माइनस वन ए थ्री अपने। अब कुछ नहीं किया, यहाँ पे ए वन मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से तो ए वन एक्स स्क्वायर हो गया, ए वन को माइनस टू एक्स से किया तो माइनस टू ए वन एक्स हो गया, ए वन को मल्टीप्लाई किया वन से तो ए वन आ गया, ए टू को एक्स से किया तो ए टू एक्स हो गया, ए टू को वन से किया तो माइनस का ए टू हो गया, ए थ्री अपनी जगह पर। अब ये स्क्वायर की टर्म है तो सिंगल ही है क्योंकि बाकी कहीं पे स्क्वायर है ही नहीं आपके पास। ये एक्स की टर्म एक ये है और एक टर्म ये है आपकी माइनस टू ए वन एक्स है, माइनस टू ए वन एक्स है, और ये प्लस का ए टू एक्स है, ए वन माइनस का ए टू प्लस का ए थ्री, ए वन माइनस का ए टू प्लस का ए थ्री, ऐसे उठा कर आप इक्वेट कर सकते हैं। स्क्वायर वाले को करेंगे आप इसके साथ, स्क्वायर वाले के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और किया है जिसमें तो ये तो हो जाएगा, लेकिन इसको भी कॉमन निकाल दिया, इनका x कॉमन निकाल दिया और माइनस एक तरफ निकाल दिया, माइनस बाहर रख दिया यहाँ पे, टू ए वन हो गया। अब माइनस बाहर जा चुका है कॉमन, तो ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। ये माइनस कैसे आया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस को निकाला है तो ये प्लस वाला साइन माइनस का हो जाएगा, ये टू अपनी जगह पे, ये जो कांस्टेंट है ये अपनी जगह पे आएगा। अब इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर को पहले, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या वन है, तो ए वन बराबर हो जाएगा किसके, वन के, ए वन इज इक्वल टू वन हो गया। अब एक्स को कंप्यूट कर सकते हैं आप, इक्वेट कर सकते हैं एक्स के साथ, एक्स के साथ क्या, तो एक्स में पता है यहाँ पे क्या है माइनस वन है, माइनस वन वो खुद माइनस का तो वो माइनस का है, एक्स रह गया ये टू ए वन माइनस का है, टू ए वन माइनस का है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ए वन इज इक्वल टू दिस आ गया, ए वन के लिए हम जानते हैं वन है तो ए वन की जगह वन पुट कर दिया, टू अपनी जगह, ए वन जगह वन माइनस टू, ये यहाँ पे प्लस का में जाके माइनस का हो जाएगा, तो वन में से टू गया माइनस में बचा, खुद भी माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वन आपका दोनों ही आ गए, ए वन भी आ गया ए टू भी आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इक्वेट कर देंगे कांस्टेंट को, ठीक है, ये कांस्टेंट है ए वन माइनस ए टू ए थ्री, किसका हो जाएगा ये थ्री का कांस्टेंट यही है, बाकी ये तो वेरिएबल थे, तो कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट से थ्री है, तो ये तीनों को तीनों आ जाएंगे थ्री के, ठीक है। लेकिन क्या किया हमने, थ्री के बराबर कर दिया, ए वन की वैल्यू हम जानते हैं वन है, ए टू की भी वन है, तो ये माइनस था तो ये माइनस इसकी वजह से आ गया, इसमें इसकी इक्वेशन में माइनस था, इक्वेटिंग माइनस, ये ए वन वन है, ये वन प्लस का था लेकिन ये माइनस है इसलिए माइनस आ गया, ए थ्री माइनस प्लस से ए इज इक्वल टू क्या आ गया, थ्री इज इक्वल टू थ्री आ गया। हम जानते हैं इक्वेशन वन जो हमें करना था, पार्शियल फ्रैक्शन करना था लेकिन रिपीटिंग फैक्टर का, ए वन अपॉन वन पावर, ए टू अपॉन सेकेंड पावर, ए थ्री अपॉन थर्ड, ए वन भी वन था, ए टू भी वन था, ए थ्री थ्री निकला हुआ था, ये आपको आंसर होगा। थैंक यू सो मच, होपफुल कि आपको समझ में आया होगा रिपीटिंग फैक्टर। तो याद रख लीजिए इस एक्सरसाइज के अंदर हम जितने भी सवाल किए हैं हमने रिपीटिंग फैक्टर के किए हैं, रिपीटिंग फैक्टर में यही करना होता है हमें कि ये जितनी भी चीजें हैं जितने भी वो हैं उसमें वो रिपीट हो रहा होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, जो फैक्टर को रिपीट करेंगे पहला स्टेप हमारे पास ये होगा, फैक्टर रिपीट होगा, वो इटसेल्फ खुद भी आएगा, ऐसा नहीं है कि जी ये स्क्वायर था तो एक यहाँ कर दिया यहाँ पे एक कर दें, ऐसा नहीं कीजिएगा। रिपीटिंग फैक्टर के अंदर क्या है कि एक कम फिर एक ज्यादा फिर एक ज्यादा, जब तक वो खुद ना आ जाए, रिपीट ना हो जाए, एक स्टेप ये था। दूसरा स्टेप ये था कि हम इक्वेटिंग करते हैं, एक्स को एक्स के बराबर कर लेते हैं, एक्स वन की वैल्यू को एक्स वन यानी कि एक्स की स्क्वायर की वैल्यू को एक्स स्क्वायर के बराबर, एक्स की वैल्यू को एक्स के बराबर, कांस्टेंट को कांस्टेंट बराबर करते हैं, दूसरी चीज ये होती है। इसको रेडी कीजिएगा, होपफुल कि आपको समझ में आया होगा ये। ओके, थैंक यू सो मच।